आज शुरुआत करेंगे एक ऐसी खबर से जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। सरकार एग्जाम सिस्टम को फूल प्रूफ बनाने के तरीके ढूंढ रही है। पेपर लीक के खिलाफ कानून को सख्त किया गया है। अगले साल से नीट के एग्जाम को कंप्यूटर बेस्ड कराने का फैसला किया गया है। लेकिन बिहार में पेपर लीक माफिया ने अगले साल होने वाले नीट एग्जाम में भी गड़बड़ी की तैयारी शुरू कर दी थी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में धांधली की प्लानिंग हो चुकी थी। अभी से सेंटर बुक कराने की कोशिश हो रही थी। जो शख्स एक साल पहले से नीट एग्जाम में गड़बड़ी की तैयारी कर रहा था, उसने 2 हफ्ते पहले 29 जुलाई को हुए होमगार्ड इंस्ट्रक्टर के एग्जाम में भी नकली स्टूडेंट्स को बैठाया था। नीट और रीनीट के एग्जाम में हुई गड़बड़ी में भी उसका नाम आया है। वो खुद एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है, स्टूडेंट है। गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने एमबीबीएस के एग्जाम का बहाना बनाया। सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी से राहत मिल गई तो फिर से पैसा लेकर एग्जाम पास कराने के धंधे में लग गया और अब पकड़ा गया और पुलिस की हिरासत में है। इस शख्स के कई साथी भी पकड़े गए हैं। ये नटवरलाल कौन है? ये एग्जाम पास कराने का ठेका कैसे लेता था? इसका मोडस ऑपरेंडी क्या है? इसके ठिकानों से पुलिस को क्या क्या मिला? इसने कितने एग्जाम्स में गड़बड़ी की और पिछले साल नीट के कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में गड़बड़ी की क्या तैयारी थी? ये सब आपको बताऊंगा आज की बात में। लेकिन पहले आपको बताता हूं कि इस पूरे मामले का खुलासा कैसे हुआ, क्या क्या सामने आया। असल में बिहार पुलिस असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर और होमगार्ड इंस्ट्रक्टर भर्ती के एग्जाम में गड़बड़ी की जांच कर रही थी। पुलिस की नजर उन लोगों पर थी जिनका नाम पहले भी एग्जाम्स में फ्रॉड करने में आ चुका था। पुलिस को अपने आप को डॉक्टर कहने वाले रविशंकर पर शक हुआ। रविशंकर एमबीबीएस का 4th ईयर का स्टूडेंट है। वो रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में गड़बड़ी का आरोपी है। रविशंकर ने गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की। कहा कि उसका एग्जाम है, इसलिए उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल भी गई, लेकिन इस शख्स ने इसका फायदा उठाया। 29 जुलाई को होमगार्ड इंस्ट्रक्टर की भर्ती का एग्जाम हुआ। उसमें भी रविशंकर ने डमी कैंडिडेट बिठाकर गड़बड़ी करने की कोशिश की। पुलिस को इसके सबूत मिल गए हैं। रविशंकर के ठिकाने पर रेड हुई। वहां से जो मटेरियल मिला उससे और बड़ा खुलासा हुआ। अपने आप को डॉक्टर कहने वाला रविशंकर अपने एक साथी डॉक्टर उज्जवल राज के साथ मिलकर अगले साल होने वाले नीट एग्जाम में धांधली की तैयारी कर रहा था। और इसके बाद पुलिस ने रविशंकर, उसके भाई अश्विनी कुमार और उज्जवल राज को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इन तीनों को इस साल हुए नीट और रीनीट एग्जाम में हेराफेरी करने के आरोप में अरेस्ट किया था। इसके अलावा डॉक्टर उज्जवल राज पर आरोप है कि वो मोतिहारी के एक मेडिकल कॉलेज में इंटरनल एग्जाम में फेल हुए स्टूडेंट को गलत तरीके से पास कराने की कोशिश कर रहा था। जब इनसे इन तीनों मामलों को लेकर पूछताछ हुई तो एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती गई। पता चला कि दोनों डॉक्टर अगले साल भी नीट एग्जाम में फ्रॉड करने की तैयारी कर रहे थे। रविशंकर, उज्जवल राज और अश्विनी कुमार 2027 में होने वाले नीट एग्जाम में गड़बड़ी कैसे करते, यह मैं आपको समझाता हूं। असल में एनटीए ने पहले ऐलान कर दिया कि अगले साल से नीट का एग्जाम ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इस परीक्षा के लिए एनटीए ऑनलाइन एग्जाम सेंटर को सेलेक्ट करता है। इसीलिए रविशंकर ने पटना में एक ऑनलाइन एग्जाम सेंटर का जुगाड़ किया। पटना में सनराइज इनोवेशन ऑनलाइन एग्जाम सेंटर 1 साल से बंद पड़ा था। रविशंकर ने इस सेंटर के मालिक से बात की। इस सेंटर को दूसरी जगह शिफ्ट करके नए नाम से फिर से शुरू करने का इरादा जाहिर किया। उसने इसमें इन्वेस्टमेंट भी किया, पैसा लगाया। सेंटर के मालिक के साथ सेटिंग कर ली, एग्रीमेंट कर लिया, लेकिन अपना नाम कहीं नहीं डाला, जिससे अगर बाद में कोई गड़बड़ी हो जाए तो वो ना पकड़ा जाए। रविशंकर को यह भरोसा था कि वो किसी तरह जुगाड़ करके अपने सेंटर को एनटीए के एग्जाम सेंटर के तौर पर अप्रूव करवा लेगा और उसे यकीन था कि नीट एग्जाम 2027 में
सनराइज सेंटर में जब एग्जाम होगा तो फिर वो बायोमेट्रिक डेटा में हेरफेर करके एग्जाम सेंटर में फर्जी कैंडिडेट बिठाएगा, असली उम्मीदवार की जगह सॉल्वर या डमी कैंडिडेट को बिठा देगा। ये डमी कैंडिडेट आमतौर पर सीनियर एमबीबीएस स्टूडेंट होते हैं। रविशंकर डमी कैंडिडेट्स के जरिए कुछ स्टूडेंट्स के सिलेक्शन का ठेका लेता और उन्हें डॉक्टर बनाने के बदले में मोटी रकम वसूलता। पुलिस को छापेमारी के दौरान जो डॉक्यूमेंट्स मिले उसमें यह जानकारी मिली कि पटना में बाईपास रोड पर सनराइज इनोवेशंस ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर में परीक्षा माफिया डॉक्टर रविशंकर ने निवेश किया था और उससे जुड़े जो एग्रीमेंट के पेपर हैं वो बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई को मिले हैं। पिछले 1 साल से ये सेंटर कई आरोपों की वजह से बंद पड़ा हुआ है, लेकिन इसे फिर से दूसरी जगह नए सिरे से खोलने की तैयारी की जा रही थी और इसी सिलसिले में परीक्षा माफिया डॉक्टर रविशंकर ने इसमें निवेश किया था। हालांकि वो कागज पर पार्टनर नहीं बना ताकि किसी को संदेह न हो, लेकिन कोशिश यही थी कि यहाँ निवेश करके और इस ऑनलाइन सेंटर को अपने साथ जोड़कर अगले साल होने वाली परीक्षा में रिमोट के जरिए जो ऑनलाइन परीक्षा होती उसमें धांधली की जाए। अब पुलिस तहकीकात कर रही है और इस ऑनलाइन परीक्षा केंद्र से जुड़े जो डायरेक्टर्स हैं उनसे पूछताछ की तैयारी की जा रही है, लेकिन जो मामला सामने आया है वो काफी चौंकाने वाला है। पुलिस का दावा है कि उसके पास इस बात के सबूत हैं कि रविशंकर और उसके साथियों ने नीट एग्जाम क्लियर करवाने का 12 लाख से 30 लाख रुपए तक का रेट तय किया था। सिर्फ पास कराने का रेट कम था, टॉप के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवाने की गारंटी का रेट ज्यादा था। जांच में पुलिस को इनके पास से लाखों रुपए कैश में और कई ब्लैंक चेक्स भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने जब रेड की तो रविशंकर के ठिकाने से मार्कशीट्स, ट्रांसफर सर्टिफिकेट्स, 4 सरकारी बैंकों के 21 ब्लैंक चेक्स, प्राइवेट बैंक्स की चेकबुक्स, 2 लाख रुपए नकद, रजिस्टर्ड डीड और सनराइज इनोवेशन एग्जाम सेंटर के साथ एग्रीमेंट भी मिला। इसके अलावा उज्जवल की एसयूवी से करीब 3 लाख रुपए और बरामद हुए। पुलिस का दावा है कि इन लोगों ने नीट के अलावा असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, बीपीएसएससी और सीबीएसई के एग्जाम में भी गड़बड़ी की थी। एग्जाम पास करवाना हो, फर्जी सर्टिफिकेट बनवाना हो, फर्जी जाति प्रमाण पत्र या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाना हो, रविशंकर और उसके साथी हर तरह का फर्जी काम करते थे। ये लोग कॉमन सर्विस सेंटर्स वालों के साथ साठगांठ करते थे क्योंकि आधार कार्ड बनाने का काम यहीं होता है। बायोमेट्रिक वेंडर्स के साथ मिली भगत करके एग्जाम में डमी कैंडिडेट बिठाते थे। असली कैंडिडेट और डमी कैंडिडेट दोनों को एक साथ आधार सेंटर लेकर जाते, ओरिजिनल कैंडिडेट की जगह फर्जी कैंडिडेट का बायोमेट्रिक करवा देते थे। कॉमन सर्विस सेंटर में दोनों कैंडिडेट्स की फोटो मिक्सिंग कराई जाती थी। फोटो मिक्सिंग और बायोमेट्रिक अपडेट से ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को बाईपास करना आसान हो जाता था। रविशंकर और उज्जवल राज नालंदा के महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से एमबीबीएस कर रहे हैं। हमारे संवाददाता निश्चित चंद्र ने इस मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल से बात की, पूछा कि मेडिकल कॉलेज के 2 छात्र इस तरह के गैर कानूनी काम करते रहे, क्या मेडिकल कॉलेज को कभी इनके बारे में कोई शक नहीं हुआ? मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा कि वो खुद हैरान है, कॉलेज में सैकड़ों स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, हर किसी पर 24 घंटे नजर तो नहीं रखी जा सकती। तो पावापुरी में मेडिकल कॉलेज का तो कोई मामला नहीं है ना। अब मेडिकल कॉलेज में तो हम 24 आवर उसको बांध के नहीं रखेंगे ना, एडल्ट है तो कैंपस से तो बाहर जाएगा आएगा। अब बाहर जाके वो क्या कर रहा है ये तो आप ही लोग का काम है, हम लोग कोई कार्रवाई नहीं। हम लोग हॉस्टल से बाहर निकाल दिए थे उस समय, जिसका नाम आया था वो दोनों को हॉस्टल से बाहर। इंस्टिगेट करना हमारे पावर नहीं है, हम तो सरकार के आदेश पालन करने के लिए यहाँ बैठे हैं। तो सरकार के अगर आदेश आता है कि हाँ ये दोषी है, इसको यहाँ से निकाला जाए तो निकालेंगे, वहां से आदेश आएगा निकालेंगे। लेकिन अभी तक हम लोग तत्काल हॉस्टल से उसको निष्कासित किया। पता लगा कि रविशंकर ने अपने पूरे परिवार को इस फ्रॉड के काम में शामिल किया हुआ है। रविशंकर और उसका भाई अश्विनी कुमार तो अरेस्ट हो चुके हैं। उसकी वाइफ पर भी एग्जाम में गड़बड़ी के आरोप लगे। पुलिस ने बताया कि रविशंकर ने 12th का एग्जाम 2012 में ही पास कर लिया था
और इसके 10 साल बाद 2022 में उसका सिलेक्शन नीट में हुआ। इसके बाद से ही वो एग्जाम में हेराफेरी के धंधे में घुस गया। उसे रेलवे की ग्रुप डी परीक्षा में फर्जी कैंडिडेट बिठाने के आरोप में अरेस्ट किया गया। बाद में वो जमानत पर जेल से बाहर आया और फिर एग्जाम में फ्रॉड करने लगा। रविशंकर की वाइफ मधुप्रिया पर भी अपनी जगह दूसरे कैंडिडेट को एग्जाम में बैठाने का आरोप है। प्रेग्नेंट होने की वजह से कोर्ट ने उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है। मधुप्रिया ओबीसी कैटेगरी से आती हैं, लेकिन उन्होंने शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट बनाया और फिर इसी फर्जी एससी सर्टिफिकेट और सेटिंग से एईडीओ की परीक्षा दी। इंटरेस्टिंग बात यह कि जब रविशंकर की गिरफ्तारी हुई तब वो आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी सेंटर में एमबीबीएस का सप्लीमेंट्री एग्जाम देने पहुंचा था। और मजे की बात यह है कि रेड में रविशंकर के फ्लैट से एमबीबीएस एग्जाम की 8 खाली कॉपियां भी मिली। यानी वो अपने घर पर बैठकर एग्जाम की कॉपी लिखने की तैयारी कर रहा था। अब यूनिवर्सिटी इसकी भी जांच करवा रही है कि एग्जाम की कॉपी रविशंकर के फ्लैट पर कैसे पहुंची। ये हमारे यहाँ 3rd ईयर प्रोफेशनल पार्ट 1 की सप्लीमेंट्री की परीक्षा आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन ब्लॉक में ली जा रही थी। वहीं हम लोग को सूचना मिली कुछ कि एक लड़का है जिसका नाम रविशंकर है, वो परीक्षा दे रहा है, उसके ऊपर कुछ आरोप है। तो हम लोग से जो सूचना मिली, हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो भी आए थे पुलिस के लोग, उनको हम लोगों ने बताया। उन लोगों ने पहले ये पूछा कि वो एग्ज़ाम दे रहे हैं अथवा नहीं, तो उसकी सूचना परीक्षा के समय ली गई। वो परीक्षा दे रहे थे। परीक्षा समाप्ति के बाद पुलिस के द्वारा उनको नीट या जो भी मामले सामने आए हैं उसमें उनको गिरफ्तार किया गया है। उसके ठिकाने पर जब छापेमारी की गई तो पुलिस को कई ऐसी चीज़ें मिली हैं जिसमें आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के जो कॉपी है वो भी मिली है। हाँ, इसकी भी यह सूचना मुझे मिली है कि उसके द्वारा ठिकानों में छापेमारी में ब्लैंक आंसर बुक AQU के मिले हैं। तो उसका डिटेल आएगा तो हम लोग इसको मिलान करेंगे कि आखिर ये सीरीज के बुकलेट हम लोगों ने कहाँ इशू किए थे, किस परीक्षा केंद्र को दिए थे। इसकी एक विस्तृत जांच हम लोग अपने विश्वविद्यालय स्तर पर भी करेंगे कि आखिर ये ब्लैंक आंसर बुक कहाँ गई और वहाँ से इन लोगों के पास कैसे पहुँची। ये तो एक सघन जांच का विषय है। विश्वविद्यालय भी इसमें एक समिति की गठन करके इसका विस्तारपूर्वक जांच करेंगे। आज पेपर लीक के खिलाफ जो खुलासा हुआ वो सबूत है इस बात का कि माफिया की जड़ें कितनी गहरी हैं। इसके लिए किसी एक सरकार को, किसी एक मिनिस्टर को, कुछ अफसरों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। पेपर लीक कराना, एग्जाम पास कराने का ठेका लेना, पकड़े जाने पर बेल पर छूट जाना एक बड़े गैंग का काम है और ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। सबके तार आपस में जुड़े हैं। ये धंधा करोड़ों की कमाई का है और ये अब एक तरह से एग्जाम सिस्टम का न्यू नॉर्मल बन गया है। ऐसे माफिया को पकड़ना भी आसान नहीं होता। इसमें हर तरह का फ्रॉड शामिल है, पेपर लीक से लेकर फर्जी कैंडिडेट बिठाने तक, एग्जाम पास कराने से नौकरी दिलाने तक हर काम के रेट बंधे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बेईमानी से एग्जाम पास करने के लिए, फर्जी तरीके से बिना काबिलियत के नौकरी पाने के लिए लोग लाखों रुपए खर्च करने को तैयार होते हैं। ये लोग सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। इसका कोई एक मास्टरमाइंड नहीं होता, ऊपर से नीचे तक सब मिले हुए होते हैं। गड़बड़ी करने वालों को पता होता है कि पकड़े गए तो जमानत मिल जाएगी, सालों तक केस चलेगा और आखिर में वो बच जाएंगे। इसीलिए इस तरह के मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की जरूरत है। एक्सपर्ट कमेटी को पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम की तह में जाकर एक नया रोबस्ट सिस्टम सजेस्ट करने की जरूरत है। यह सोचकर सिस्टम बनाना होगा कि माफिया सिस्टम बनाने वालों से एक कदम आगे चलता है।